आज का वीडियो है बहुत स्पेशल वीडियो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कि माँ काली की साधना के लिए बहुत लोगों को हमने क्यों मना कर दिया, गुरुजी ने क्यों मना कर दिया जब उनसे दीक्षा लेना चाह रहे थे, या जब हम उनसे गुरु मंत्र लेना चाह रहे थे, हमें क्यों नहीं सेलेक्ट करा गया, या हमको इवन जब केस स्टडी कराई कि क्या हम उनका जब तब कर सकते हैं, क्यों हमें मना कर दिया जब वो खुद माँ काली को इतना मानती हैं और उनका टीम का नाम ही महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर है कंपनी का। देखो, इसका मैं आज जो है सबके सामने ये वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाह रही हूँ, क्योंकि इतने लोगों ने ये चीज़ लिखी है, क्योंकि आजकल इतने पॉडकास्ट आने लगे काली माँ के बारे में कि सब लोग इंटरेस्टेड हो गए कि अच्छा माँ काली है, बहुत स्ट्रेंथ वाली देवी लगती हैं, तो हम भी इनकी साधना करें, हम भी इनका आशीर्वाद पाएँ। देखो, मेरा ये सिंपल जवाब ये है कि मैं तो तुम लोगों को वही चीज़ बताऊंगी जो असली में शास्त्रों के हिसाब से या वेदों के हिसाब से सही है और तुम्हारे जीवन के लिए भी सही रहेगी। सिर्फ कोई एक फैशन में कोई ट्रेंड चला, क्योंकि आजकल क्या है, शिव जी के बारे में यंगस्टर्स को बहुत फैशन ओरिएंटेड हो गए, रुद्राक्ष पहन लेंगे, टैटूज़ करा लेंगे, बट दैट इज़ मोर सबके लिए वो ये सब कराने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव द भक्ति एंड द श्रद्धा, तो ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक फ़ैशन सेंस में सब लोग लेके मोस्टली चले गए हैं। ओके, टैटूज़ भी ऐसे नहीं कराने चाहिए, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं कभी बनाऊंगी। एंड आई थिंक एक वीडियो मैंने टैटूज़ के बारे में बहुत साल पहले बनाया भी था कि कितना तुमको सावधान रहना है कि किससे तुम टैटू बना रहे हो और किस चीज़ का टैटू तुम बना रहे हो। ओके, एनीवेज वो एक दूसरा टॉपिक है। अभी इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखो, जैसे मैंने कहा कि हम सबको परमिशन नहीं देते हैं, जो हमसे पूछने आते हैं। अपने कुछ लोगों ने केस स्टडी भी कराई है कि हमें क्या माँ काली की साधना सूट करेगी। अब देखो, साधना जो है ना, वो एक बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। अभी माँ का आरती करना है, उनका नॉर्मल नाम का जप करना है, वो कोई भी कर सकता है। उनका धूप बत्ती अगरबत्ती करना, उनको भोग देना, वो कर सकते हैं, सब घर में कर सकते हैं। यहाँ तुम लोगों ने क्वेश्चन जो पूछा है वो साधना के बारे में बोल रहा है, मतलब किसी चीज़ को साधना, उनका कोई बीज मंत्र को साधना, उनको उनकी किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना। तो यहाँ हम बहुत डेप्थ में बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हम ऊपर लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, जो घरों में पूजाएं होती हैं उनकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन साधक ने भी पूछा है, जो अब काली माँ की साधना करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके मन में सवाल है और जानना चाह रहे हैं। तो कई दिन उन्होंने लिखा है, स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो देखो, साधनाएं बहुत तरीके की हैं। आप किन देवताओं की, किन डेटी की आप साधना करना चाह रहे हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनका क्या नेचर है, उनकी क्या एनर्जी है, रुद्र एनर्जीज़ हैं, शांत एनर्जीज़ हैं, माइल्ड एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, कंपैशनेट एनर्जीज़ हैं, उसके साथ ही हम अलाइन होंगे, उनके साथ ही हम अपने को कनेक्ट करेंगे। तो मतलब वो सारी चीज़ें हमारे सामने आके खड़ी होंगी, हमें घेरेंगी वो एनर्जीज़, जब उनको हम इंचैंट करेंगे या उनका हम आवाहन करेंगे। ये तो एक नॉर्मल बात है, ठीक है। तो जब हम माँ काली, जो इतनी फियर्स गॉडेस हैं, जो इतनी ताकतवर गॉडेस हैं, जो इतनी स्ट्रेंथ वाली गॉडेस हैं, जो बिल्कुल ना झुकने वाली गॉडेस हैं, जब उनका हम आवाहन कर रहे हैं, उनकी हम साधना कर रहे हैं, तो तुम सोचो, जो उनका फियर्स फॉर्म जो उन्होंने लिया था, इतना स्ट्रेंथ वाला फॉर्म जिसमें वो किसी को नहीं छोड़ती हैं, किसी भी राक्षस को नहीं छोड़ती हैं। पहली बात तो तुम में वो कैपेसिटी होनी चाहिए उस एनर्जी को समझने की और उसको झेलने की, उसको लेने की, ग्रैस्प करने की। क्योंकि जब तुम माँ काली का साधना करोगे, जब भी बिगनर्स लेवल में भी स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारे अंदर ये लड़ने की भावना ज़रूर होनी चाहिए। अब लड़ना मतलब नहीं लोगों से लड़ना नहीं, अपने अंदर की चीज़ों से फ़ाइट करने की, जो नेगेटिविटीज़ हैं उनसे फ़ाइट करने की, सही रास्ते पे चलने की, किसी को ना धोखा देना। बिकॉज सी, माँ काली का है कि जहाँ तुमने कोई नेगेटिव चीज़ करी, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी, साधक को भी नहीं छोड़ती हैं। माँ काली के ऐसे फॉर्म्स तक हैं, तुम हवन कुंड में बैठे हो, तुम कोई जप कर रहे हो, तुम कोई मंत्र का यज्ञ कर रहे हो, बीज मंत्र का हवन कर रहे हो, तुमसे अगर उसमें चूक या तुम्हारी इंटेंशन ख़राब हुई, कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं माँ के
काली के कि वो साधक को भी खड़े खड़े मतलब हवन कुंड में ही ख़त्म, उसकी लाइफ ख़त्म, प्राण शक्ति ख़त्म। ये ऐसा भी होता है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो लोग साधक से उनको पता है ये। ओके, ऐसी पर्चियाँ भी माँ की निकलती हैं पूजा की, जो फियर्स पूजाएं होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने माँ काली की पूजा करनी है तो पहले तो तुम्हारा ये देखना ज़रूरी है कि तुम्हारे नक्षत्र, तुम्हारी कुंडली क्या सपोर्ट कर रही है उसको, क्योंकि ग्रह बताते हैं कि तुम कैसे इंसान हो। फिर तुम्हारी पास्ट लाइफ में तुम्हारा क्या रहा है। ये हम बहुत डीप लेवल की साधनास के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल घर की पूजा में बात नहीं कर रहे। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस बात को। ओके, ओनली इफ़ यू आर एलिजिबल, ये सब क्राइटेरिया तुम्हारे टिक मार्क होते हैं। उसके बाद एक सबसे मेजर क्राइटेरिया जो आता है वो होता है अपने को बदलने का। क्योंकि अभी तुमने जितनी भी जिस तरीके की अपनी लाइफ जी है, कितने साल भी जी है, और अगर तुम्हारे सडनली तुम्हारे मन में आ रहा है नक्षत्रों के थ्रू, तुम्हारी किस्मत के पैटर्न के थ्रू कि मुझे माँ काली की साधना करनी है, ठीक है, तुम्हें वो मैसेज मिल गया, लेकिन उसके लिए तैयारी तुम्हें जो करनी है, अपने दिमाग की तैयारी, अपने अंदर सेल्फ की तैयारी, वो किस चीज़ की करनी है, वो अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, मत आओ इस एरिया में, इस डायमेंशन के बारे में भी मत सोचो, काली साधना के बारे में। मैं तो ये कहूँगी, क्यों? क्योंकि माँ काली जब तुम्हें कुछ देना चाहती है ना, तुम उनकी साधना कर रहे हो तो डेफिनेटली किस लिए कर रहे हो? उनका आशीर्वाद पाने के लिए। तो जब वो तुम उनसे कुछ मांगते हो या तुम्हें वो कुछ देना चाह रही है, तो सबसे पहले देने से पहले तो पहले वो तुम्हारा अकाउंट क्लियर करेंगी। जो तुम्हारे पेंडिंग कर्मास है ना, इसको ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ, तुम्हारे जो पेंडिंग पास्ट लाइफ कर्मास है ना, जो भी हिसाब किताब है तुम्हारा। अब हिसाब किताब सिर्फ पैसों का नहीं होता है, हिसाब किताब बहुत सी चीज़ों का होता है, रिश्तों का होता है, तुम्हारी नॉलेज का होता है, ऑफ कोर्स पैसे का होता ही है, फिर तुमने किसके साथ कैसा व्यवहार करा उसका होता है, दोषों का होता है, पितरों का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। जब तक तुम्हारे ये कार्मिक चीज़ें पूरी नहीं हो जाती, वो कुछ भी नहीं देने वाली है तुमको, ना वो तुमसे कनेक्ट होने वाली हैं। ये बात ध्यान में रखना। तुम्हें कोई कुछ भी बोलता रहे, अगर तुम्हारे पेंडिंग कार्मिक अकाउंट्स तुम्हारे पूरे नहीं हुए, नहीं जल के भस्म हुए हैं, वो कभी तुम्हें उस लेवल तक नहीं ले जाएंगे साधना में जिसकी तुम इच्छा किए हुए हो। सो इन दैट प्रोसेस, अब ये ऐसे तो मिल नहीं जाएगा, ऐसे थाल में ले जाके, इज़न्ट इट? ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा कि माँ तुम्हें, काली माँ के साधक जो हैं या उनके जो भक्त हैं, उनके जीवन में बहुत दुख दर्द आएंगे। ये क्या कह रही हैं गुरु दीदी, काली माँ तो इतनी दयालु माँ है, कंपैशनेट है, इतनी अच्छी हैं, इतने पावर्स हैं, तो उनके लोग जो हैं भक्त हैं, उनको तो बिल्कुल भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं छूनी चाहिए। नहीं, यही गलती करते हो। ये जो एक सोच चल रही है ना कि अगर माँ काली की पूजा करते हैं, अरे उन्हें तो कभी प्रॉब्लम कोई होनी नहीं चाहिए, नहीं, इनफैक्ट इट्स जस्ट द ऑपोजिट। क्योंकि माँ काली उनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स एक साथ घेरे में लेके आती हैं, चाहे वो फिनेंस की हो, रिलेशनशिप की हो, सोशल चीज़ की हो, या मेंटल उसकी हो, कि जिसमें प्रेशर, स्ट्रेस सब लेके आती हैं वो। क्यों? और एक साथ लेके आती हैं। तुम्हें कभी भी एक प्रॉब्लम एक टाइम पे नहीं आएगी, उसके साथ 2-3 और आएंगी। क्यों? बिकॉज शी वॉन्ट्स कि तुम्हारे कार्मिक अकाउंट जल्द से जल्द न्यूट्रल हो। तो जिनका भी तुमने लेन देन करना है ना, जो तुम्हारे पास्ट लाइफ के भी लोग हैं, उनसे मिलना है, फिर मूव ऑन होना है, या किसी के तुमने पैसे देने हैं वो तुमने दे के ख़त्म करे, चाहे वो तुम्हारे दोष के फॉर्म में थे, या पितरों के दोष के फॉर्म में थे, या कुल देवी के दोष के फॉर्म में थे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तुम्हें पार करनी पड़ेंगी। तो अगर तुम बार बार गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, एक कदम आगे बढ़ोगे, कांटे हैं वहाँ पे, चलोगे, चल सकते हो, चलना पड़ेगा, नहीं चल सकते हो, वापस आ जाओ। दिस इज़ नॉट द साधना फॉर यू। समझ रहे हो? साधक्स की बात कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ।
नॉर्मल घर की पूजाओं की बात यहाँ नहीं हो रही है। घर में माँ का फ़ोटो रख के कोई भी पूजा कर सकता है, उनका धूप बत्ती उन्हें भोग देना कोई भी कर सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं, उनकी आरती कोई भी कर सकता है। हम इंटेंस काली उपासकों के बारे में बात कर रहे हैं, हम इंटेंस प्रोसेसेस जो हैं पूजा के उनके बारे में, माँ के मंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो अब कमेंट्स में ये मत लिखना शुरू हो जाना कि अरे माँ काली तो सबकी देवी हैं, उसमें क्यों आप मना कर रहे हैं। समझो, थोड़ा मूर्ख मत बनो, थोड़ा सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, पूरा वीडियो देखा करो, जो है बीच में से कुछ ज़रा सा सुन के फिर उसमें कमेंट करना कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ओके, तो अगर वो कैपेसिटी रखते हो एज अ वॉरियर, कहता है ना एक सोल्जर लड़ाई के मैदान में जाता है, अब तुमने लड़ाई के मैदान में नहीं जाना है, ये लड़ाई तुम्हारे विदिन है। जो मुसीबतें, जो प्रॉब्लम्स, जो स्ट्रेस, जो राक्षसी लोग तुम्हारे चारों तरफ आने शुरू होंगे, क्योंकि तुम्हें उनसे निपटारा करना है, तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है, उनके साथ तुम्हारे जो भी पास्ट कर्मास है उनको काटते हुए आगे बढ़ना है। ये कैसे होगा? ऐसे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी अगर एक एक को भेजेंगी वो, या एक एक सिचुएशन को रखेंगी। उतना समय नहीं है। शी इज़ अ फास्ट मूविंग गॉडेस। लेकिन तो फिर वो पेन है ना, पेन एक शब्द, उससे तुम्हें गुजरना पड़ेगा। पेन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना अगर काली माँ की साधना करनी है तो, अगर अपने कार्मिक अकाउंट्स को वॉश आउट करना है तो, और आगे बढ़ना है तो। फीनिक्स होता है ना, फीनिक्स वो क्या करता है? बाज जो होता है, ईगल, वो क्या करता है? वो बार बार एशेस, कहते हैं ना फीनिक्स, एशेस से, मतलब तुम राख होके दोबारा राख से उठ सको ना, ये तुम में कैपेसिटी होनी चाहिए, ये तुम में विल पावर होनी चाहिए, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर वो तुम में है तो ही, अगर तुम इतना मुसीबतें झेलने को तैयार हो, सब कुछ फेस करने को तैयार हो, तभी काली साधना में आना, वरना मत आना। और गुरु ने अगर मना कर दिया तो बिल्कुल ही मत आना। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल नहीं है, ये माँ काली की साधनाएं हैं, इसमें क्षमा नहीं है, और तंत्र में वैसे भी क्षमा नहीं है, ये याद रखना। ओके, तो इस वीडियो में मैंने समझा दिया है कि क्या तुमको करना है और क्या तुम्हें नहीं करना है, और क्यों नहीं तुमको आना है काली साधना में। अगर आना है तो इन इंग्रेडिएंट्स के साथ आना है, इस स्ट्रेंथ के साथ आना है, ये सोच के आना है कि हमने अपनी रिलेशनशिप स्वाहा कर दी, अपने पैसे स्वाहा कर दिए, अपना सब कुछ सरेंडर कर देना है माँ के चरणों में। जब सब कुछ दे दोगे ना अपने आप को कंप्लीटली, उसके बाद वो तुम्हारी तरफ कुछ सोचेंगी भी, ये ध्यान रखना। ओके, उतने प्योर और रेयर फॉर्म को पाने के लिए तुम्हें भी प्योर और रेयर होना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, बस इतना इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।